Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसका आज लेक्चर नंबर 12 है. आज के लेक्चर में हमें देखना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप है RCOOH. इसे ए से भी लिखा जाता है COOH. एंड एसिल हलाइड. जब ये OH जो है हलाइड से, हलाइड मतलब हैलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से जब रिप्लेस होगा तब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो इन दोनों को आज हम कंप्लीट करेंगे. देखो बच्चों, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझोगे तभी आपको जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप है या मिक्स फंक्शनल ग्रुप है तो वो तभी समझ में आएंगे. तो आज हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हलाइड, लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो नेक्स्ट हमें देखना है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड. हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे के टॉपिक थोड़े से इजी होने चाहिए इसलिए हम ले रहे हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो होता है RCOOH. इसे ए से लिखा जाता है तो मोस्टली ऐसा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ऐसे होगा. इसका जो ए होगा ये होगा ओइक एसिड. तो ये क्या होगा, ओइक एसिड सफिक्स यूज़ किया जाता है. जैसे अल्कोहल में ओल था, अल्डिहाइड में AL था, वैसे यहाँ पे ओइक एसिड ऐसे यूज़ होगा. बाकी सारे रूल क्या है, सेम ही, बाकी रूल्स में कोई भी चेंज नहीं है. तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे HCOOH. कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है. जब एक कार्बन होता है हम इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते. तो अभी इसका नाम क्या आएगा, देखो इसका नाम होगा मीथेन. फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए 1 ओइक एसिड. लेकिन हमें पता है E और O जब लगातार आते हैं तो पहला क्या हो जाता है, कट हो जाता है. तो इसका नाम आएगा मीथेन 1 ओइक एसिड, या 1 पोजीशन नहीं लिखी जाती इसलिए इसे कहा जाता है मीथेनोइक एसिड. क्या नाम होगा, मीथेनोइक एसिड, ऐसे नाम होगा इसका. दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे. दूसरा एग्जाम्पल है CH3COH. कितने कार्बन की चेन है ये, 2 कार्बन की. देखो 1 और 2. जब 2 कार्बन होते हैं हम क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इसे इथेनॉल. तो ये बन जाएगा इथेन, ई नहीं लिखना है अभी, 1 ओइक एसिड. तो या फिर इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो. ओके. इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड. इसका नाम है फॉर्मिक. कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड, सुना हुआ होगा. इसका होता है एसिटिक एसिड, द वीक एसिड. एसिटिक एसिड CH3COOH. जनरली इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं CH3COOH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो. ये है एसिटिक एसिड और इसका IUPAC नेम होगा इथेन 1 ओइक एसिड, और इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो. 1 पोजीशन मेंशन की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो. दोनों एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा सेम. नहीं, सेम नहीं. एक में डबल बॉन्ड में, एक में सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे नंबरिंग होगा 1 2 3. तो इसका नाम आएगा, ये क्या है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड. क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे COOH अटैच है ना, तो ये बन जाएगा ओइक एसिड. इसका नाम देखो, अभी यहाँ पे भी नंबरिंग होगा 1 2 3. फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले होती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को बाद में आती है. तो क्या नाम होगा इसका, 3 की चेन है इसलिए बन जाएगा प्रोप. सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए बन जाएगा इन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड. तो इसका नाम होगा प्रोप 2 इन ओइक एसिड, या 1 ओइक एसिड भी कह सकते हो.
तो इसे अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी, इसलिए इस साइड से नंबरिंग किया। डबल बॉन्ड हमने प्रायोरिटी देखे थे, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है और फिर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर की होती है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी तो इस साइड से नंबरिंग होगा। तो एसिड वर्ड नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसे दिया है, अभी ये चेन होगी और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल। तो 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 की चेन है इसलिए क्या होगा, इथेन 1 ओइक एसिड। एक ही लाइन में लिखना है, लेकिन आगे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दिया है, तो यहाँ पे सी है इसलिए COOH, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है। ओके, तो क्या नाम होगा इसका, देखो क्या आएगा, 4 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बन जाएगा साइक्लोप्रोपिल। फोर्थ पर कितने की चेन है, 6 की, इसलिए बन जाएगा हेक्स, एक साथ आएगा ये हेक्स। ओके, हेक्स के बाद फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए बन जाएगा इन 1 ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या आएगा, 4 साइक्लोप्रोपिल, 6 की चेन है इसलिए हेक्स, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या लग चुका है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, 3 साइक्लोप्रोपिल, प्रोपेन है वो, लेकिन बन जाएगा साइक्लोप्रोपिल। 3 की चेन है इसलिए ये बनेगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या प्रोपेनोइक एसिड डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, ये होगा 1 2, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, ये साइक्लोपेंटेन है बट बन जाएगा साइक्लोपेंटिल। 2 की चेन है इसलिए क्या होगा, इथेन 1 ओइक एसिड। तो इसका नाम ऐसे आएगा। जब कभी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है तो उसका स्पेशल नाम होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है साइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना इसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है उसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम उसके साथ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऐसे होगा तो क्या आएगा नाम, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, और डायरेक्टली COOH क्या है, रिंग से अटैच है तो इसलिए बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यहाँ पे तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि इसका है तो नाम लिखेंगे हम। तो क्या आएगा इसका नाम, देखो इसका नाम आएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटेन
ब्यूट, टू ENE, क्यों डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट अटैच है इसलिए आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से इसको अटैच है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है फर्स्ट नंबर पे, इसे हमने फर्स्ट नंबर दिया ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे अटैच है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर उसे 1 नंबर ही देना है तो नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक रिंग है डबल बॉन्ड वाली, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो इस साइड नहीं जा सकती है, एक एंड अगर डबल बॉन्ड का स्टार्ट किया है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये देखो इसका नाम क्या आएगा, तो इसका नाम क्या है, ये जो रिंग है रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है ना, तो रिंग को हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन की जगह पे अभी ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सिन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है और उसके साथ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सिन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सिन। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर 2 ग्रुप अटैच है मतलब 2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो नंबरिंग क्या करेंगे 1 2, मतलब इसे ऐसे लिखा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है, तो ये ऐसा ग्रुप है COOH डबल सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये क्या है 2 की चेन है, मतलब इथेन डैश 1 2 दोनों पोजीशन पे डाई ओइक एसिड, 2 हो गए तो डाई होता है ना, यहाँ पे ई कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अभी डी है, ओ लगातार नहीं आ रहा है तो डाई की वजह से डी आया तो ई कट नहीं होगा, तो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड ऐसा इसका नाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या होगा, एग्जाम्पल किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 है। ओके, तो देखो क्या नाम आएगा इसका, अभी 4 है मतलब क्या होगा ब्यूट। ओके, ब्यूट, उसके साथ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ENE, और फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है डाइओइक एसिड। अभी ENE क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डी आया था इसलिए ई कट नहीं होगा, तो ब्यूट 2 ENE 1 4 डाइओइक एसिड। देखो ये कंपाउंड, ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, तो क्या होगा नंबरिंग कैसे होगा, यहाँ पे कहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो आप लोग, तो इसे कहा जाता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसे ऐसे नंबरिंग दिया जाता है, तो ये आएगा 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन का नाम कंप्लीट आएगा। उसके बाद फर्स्ट कार्बन के साथ सेकंड कार्बन के साथ थर्ड के साथ क्या है 3 बार क्या है यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होगा इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दिया है, अभी देखो यहाँ पे कार्बन है मतलब COH ग्रुप है तो 1 और 2 ही होगा, और ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ है, तो हम लिखेंगे 2 डैश कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम ब्रैकेट में लिखते, तो क्या होगा इसका साइक्लो, क्या है ये साइक्लो 4 की चेन है मतलब ब्यूट। ओके, सेकंड पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है इसे कहा जाता है इनाइल। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, 2 की चेन है इसलिए ये बनेगा इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम देखते हैं एसिड हलाइड को। तो देखो एसिड हलाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OX, OH की जगह पे X लगेगा, जहाँ पे X क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम जो होगा वो होता है यहाँ पे लिखते ऑयल हलाइड। हलाइड के नाम पे क्या आएगा, अगर क्लोरीन है तो नाम आएगा क्लोराइड,
अगर फ्लोरीन है तो नाम आएगा फ्लोराइड। ओके, अगर ब्रोमीन है तो नाम आएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो नाम आएगा आयोडाइड। तो जो हलाइड होगा उसका नाम इसके साथ जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ये कैसे फॉर्म हुआ है। जब C डबल बॉन्ड OOH की जो होगी रिएक्शन HX के साथ, मतलब हाइड्रोजन हलाइड के साथ जब होगी, तब क्या हुआ है, यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ये बन गया COOX और H2O क्या हुआ, सेपरेट। तो 12th में हमें डिटेल में देखना है। अभी सिर्फ याद रखो कि ये OH जब X से रिप्लेस होगा तो उसे एसिड हलाइड कहा जाता है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास C डबल बॉन्ड OCl। तो इसका नाम क्या आएगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, एक ही कार्बन है इसके पास, तो इसका नाम आएगा मीथेन 1 ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, तो हमें ई को हटाना पड़ेगा। तो ई को कट कर दोगे तो इसका नाम होगा मीथेन ऑयल क्लोराइड, भी इसे कहा जाता है। 1 पोजीशन मेंशन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OBr। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन 1 ऑयल ब्रोमाइड। यहाँ पे Br है इसलिए यहाँ पे आया ब्रोमाइड आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3। क्या नाम है इसका, 3 की चेन है इसलिए होगा ये प्रोप। सेकंड पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसलिए इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑयल आयोडाइड। हलाइड नहीं लिखना है, जो हलाइड प्रेजेंट होगा उसका नाम लिखना है। तो ये बन जाएगा आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसे दिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ये सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा अभी। ओके, तो क्या नाम आएगा देखो इसका, तो सब्सटीट्यूएंट है, देखो कौन सी जगह पे सब्सटीट्यूएंट, सेकंड पोजीशन पे। कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन है ये, लेकिन सब्सटीट्यूएंट जब बनता है तब बनता है साइक्लोहेक्सिल। ओके, कितने की चेन है, 4 की, इसलिए ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑयल, और क्या है ये Br है, मतलब ब्रोमाइड। तो इसका नाम आएगा 2 साइक्लोहेक्सिल ब्यूट 3 इन 1 पोजीशन, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ऑयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसा दिया है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 ऐसा होगा नंबरिंग। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे ये जो है एक लाइन मतलब मिथिल होता है, 2 मिथिल, कितने की चेन है, 4 की, सो ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, YnE लिखते हैं हम, लेकिन Yn लिखेंगे अभी सिर्फ Yn। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑयल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे O है इसलिए इसका E कट गया, तो ये होगा इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दिया है, कहाँ से नंबरिंग होगा, यहाँ पे कार्बन है, 1 2, इस साइड जाओ इस साइड जाओ इस साइड जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की चेन होगी मैक्सिमम। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, अभी देखो ये लाइन मतलब CH3, ये लाइन मतलब CH3, तो 2,2 डाई मिथिल इसका सब्सटीट्यूएंट है। कितने की चेन है, 3 की, इसलिए बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। तो ये होगा उसका IUPAC नेम। 2 सब्सटीट्यूएंट, इसलिए 2 2 डाई मिथिल,
3 की चेन है इसलिए प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, एसिड हलाइड इसलिए ऑयल, और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, अभी अच्छे से देखो, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी नहीं है हमें, अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है डबल बॉन्ड पे। तो ये होगा 1 2 3, ये सब्सटीट्यूएंट होगा, लेकिन कैसा सब्सटीट्यूएंट है ये, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, इसलिए इसे भी नंबरिंग आएगा। तो इसे नंबरिंग होगा 1 2। ओके, तो देखो क्या नाम आएगा इसका। तो इसके सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है इसलिए 2 डैश, इसके फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, एक लाइन है मतलब मिथिल, 2 की चेन है तो इथेन होता है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट है इसलिए बन जाएगा इथिल। आया समझ में? ओके, ये 3 की चेन है 1 2 3 इसलिए ये होगा प्रोप। सेकंड पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए इन 1 ऑयल आयोडाइड। ये होगा इसका नाम। एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है नाम, हाँ, मेरे पास जगह नहीं स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए इसलिए मैंने नीचे लिया है, लेकिन आप एक लाइन में लिखोगे इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे होगा। तो देखो अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। सो 1 2 सेकंड पे ये सब्सटीट्यूएंट है। कौन सा सब्सटीट्यूएंट है वो, सेकंड पोजीशन पे ये है साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब्सटीट्यूएंट है, 2 की चेन है इसलिए ये होगा इथेन, और फर्स्ट पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम होगा 2 साइक्लोहेक्सिल इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। जब एसिड हलाइड जो होता है ये डायरेक्टली जब क्या होगा, रिंग से जॉइन होगा, तब इसे कहा जाता है कार्बोनिल हलाइड। तो इसका नाम क्या आएगा, जो चेन है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका नाम ऐसे आएगा इस कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखते थे वैसे इसका आएगा कार्बोनिल क्लोराइड। जब एसिड हलाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो रिंग का जो एज इट इज नेम है वो लिखना है, और उसके साथ कार्बोनिल और जो हलाइड प्रेजेंट होगा उस हलाइड का नाम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसा है, नंबरिंग करना है अभी हमें। तो यहाँ पे आएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ओके, अभी हम पहले क्या करेंगे, रिंग का नाम लिखेंगे। तो रिंग का नाम क्या आएगा, रिंग के फोर्थ पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट है जिसे कहा जाता है Br, मतलब ब्रोमो। ओके, 2 Br दिए कंफ्यूज करने के लिए। ब्रोमो कितने की चेन है ये, 4 की है, तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूट। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, 2 E बन जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा जब रिंग से अटैच होता है तो इसे कहा जाता है कार्बोनिल हलाइड, तो ये बनेगा कार्बोनिल ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। तो ये होगा इसका नाम 4 ब्रोमोसाइक्लोब्यूट 1 यानी 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कार्बोनिल क्या होगा इसका नाम, ब्रोमाइड। अगर आयोडीन होता तो आयोडाइड, क्लोरीन होता तो क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे अभी ये सब्सटीट्यूएंट है तो इसका नंबरिंग आएगा 1 2। सब्सटीट्यूएंट को भी नंबर करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है। ओके, तो सब्सटीट्यूएंट कौन से पोजीशन पे, मेन चेन के सेकंड नंबर पे देखो, तो सेकंड नंबर पे इसलिए 2 डैश। इसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, इसके सेकंड पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, तो 2 नाइट्रो। कौन सा कंपाउंड ये, साइक्लो हेक्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड नहीं यहाँ पे, तो ऐसा ही साइक्लो क्या होगा, ये हेक्सिल होगा क्योंकि हेक्सेन है, तो साइक्लो हेक्सिल क्या होगा ये, ब्रैकेट कंप्लीट, 2 की चेन है इसलिए ये बनेगा इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। तो ये होगा इसका नाम 2 नाइट्रो, NO2 मतलब नाइट्रो होता है,
साइक्लोहेक्सिल इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। सपोज ऐसे समझ लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तो क्या हम इस साइड से नंबरिंग करते? नहीं, तब सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं मिलती, तब मिलती प्रायोरिटी किसे? तब मिलती है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम में क्या चेंज आता देखो अभी। तो मेन चेन के क्या है, सेकंड नंबर पे ही प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे गया? 6 नंबर पे गया। साइक्लोहेक्स बराबर है, साइक्लोहेक्स तक बराबर है। 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है साइक्लोहेक्स। थर्ड पोजीशन पे क्या है? ई एन, क्या बन जाएगा ये? वाई एल। ई एन ही लिखते हैं, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या होता है? ई एन वाई एल। आगे का नाम सेम होगा, इथेन 1 ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कभी तो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेन चेन ये होगी 1 2 3 4 5 6 की मेन चेन है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, तो हम नंबरिंग करेंगे। ये क्या है? इस ग्रुप को कहा जाता है मिथिलिडिन, इसे कहा जाता है इथिनिल कहा जाता है। तो ई पहले आता है, तो हम इस साइड से जाएंगे। 1 2 3 4 5, इस ग्रुप को कहा जाता है मिथिलिडिन, और इस ग्रुप को कहा जाता है इथिनाइल। ओके, तो चलो देखते हैं इसका नाम क्या आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे इथिनिल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथिलिडिन ग्रुप है। ओके, कितने की चेन है? 5 की है। साइक्लोपेंटिल, पेंटेन होता है लेकिन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए साइक्लोपेंटिल। ब्रैकेट कंप्लीट। ये कितने की चेन है? 6 की है। हेक्स। थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ऑयल, सॉरी आई कैपिटल नहीं लिख सकते, आयोडाइड। तो ये होगा इसका नाम। इसका नाम होगा 2 अंडर ब्रैकेट 3 इथेनाइल 4 मिथिलिडिन साइक्लोपेंटिन पेंटिल हेग्स 3 EN ऑयल आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दिया है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4, इस साइड नहीं जा सकते क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। तो देखो क्या होगा नाम अभी इसका। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ये जो होता है इसे कहा जाता है मिथिल। ओके, छोटा ग्रुप है। सेकंड पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे इसे कहा जाता है, अभी तो बताया क्या था? मिथिलिडिन। मिथिलिडिन। ओके, 5 की चेन है या 4 की चेन है? 1 2 3 4 रह गया ना, 4 5, 5 की चेन है। तो ये है पेंट। 4 पोजीशन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। YNE होता लेकिन आगे 1 ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ का E क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे O है। तो इसका नाम होगा 3 मिथिल 2 मिथिलिडिन पेंट 4 YN 1 ऑयल क्लोराइड। जब ऐसा कंपाउंड होगा तो क्या होगा? वापस वही नंबरिंग करना है। 1 2 3, कितने की चेन है? 3 की। प्रोपेन डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। तो ऐसे इसे नाम दिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड के नॉमेनक्लेचर को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड एंड जो होता है एस्टर, उसके लिए कैसे होगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। जितने एग्जाम्पल हुए उसे लिखिए, एक बार देखिए, नाम लिखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।